अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है मियोसिस। मियोसिस से पहले हम लोग माइटोसिस को डिस्कस कर चुके हैं, उसके सारे स्टेप्स को देख चुके हैं, उसकी सिग्निफिकेंस और उसके अंदर आने वाले एरर्स को भी डिफाइन कर चुके हैं। आज हम लोग जो है मियोसिस पढ़ेंगे। मियोसिस में हम लोग देखेंगे कि ये कौन से सेल्स में होती है, फिर उसके अंदर क्या क्या फेजेज आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ईच डॉटर सेल रिसीव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। सबसे पहले वो हमें बताता है कि किस तरह की डिवीजन है, ठीक है। तो इसमें वो बात करते हैं कि ये डिवीजन की वो टाइप है जिसमें डॉटर सेल्स जो होंगे वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिसीव करेंगे एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। जबकि अगर हम इसका कंपैरिजन माइटोसिस से करें, माइटोसिस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में होते हैं। लेकिन क्योंकि उससे डिफरेंट है, तो इसमें क्या होगा कि पेरेंट सेल से जो है हाफ क्रोमोसोम्स जो है वो डॉटर सेल में जाएंगे। इन मियोसिस में अ डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल। इसमें क्या होता है कि एक डिप्लॉयड जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होता है और 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। अब डिप्लॉयड और हैप्लॉयड की टर्म क्या चीज़ है, इसको हम अगले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि डिप्लॉयड जो है, डिप्लॉयड मीन द सेल इन विच क्रोमोसोम आर इन पेयर। अच्छा, वो कहते हैं डिप्लॉयड एक ऐसा सेल होता है जिसमें क्रोमोसोम्स के पेयर्स जोड़े मौजूद हो, ठीक है। अच्छा, वाइल जबकि हैप्लॉयड मीन द सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे सेल जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ मौजूद हो, ऐसे सेल को हम लोग हैप्लॉयड कहते हैं। सेल विद नो पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम के जोड़े मौजूद नहीं होते, मतलब सिंगल क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं फेजेस ऑफ मियोसिस। इसमें हम लोग जो है सारे फेजेस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फेजेस आते हैं, किस तरह से सारी ये डिवीजन जो है प्रोसेस करती है। सबसे पहले वो बात करते हैं कि मियोसिस वाज डिस्कवर्ड इन 1876 बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। ये हमारे पास वो कहते हैं कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने इसको 1876 में डिस्कवर किया था। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स। मियोसिस का जो पूरा अमल है ये 2 डिवीजन्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हमारे पास मियोसिस फर्स्ट होती है, उसके बाद मियोसिस सेकंड होती है। मियोसिस फर्स्ट को सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं। बात करते हैं कि इन मियोसिस फर्स्ट द होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट एंड सो 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल आर प्रोड्यूस। वो कहते हैं मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, एक डिप्लॉयड सेल जो होगा पेरेंट सेल वो सेपरेट होगा, ठीक है, उसके 2 हिस्से होंगे और वो 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल में तकसीम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इट इज सब डिवाइडेड इनटू, और ये जो मियोसिस फर्स्ट है इसको डिवाइड किया गया है प्रोफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है। इन जो है फेजेस में इसको सब डिवाइड किया गया। चलें जी, प्रोफेज फर्स्ट हमारी स्टार्ट होती है। इसमें वो बात करते हैं कि ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में क्रोमैटिन कंडेंस एंड टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो डीएनए मटेरियल होता है वो सेल में थ्रू आउट द लाइफ ऐसे ही मतलब सस्पेंडेड फॉर्म में, फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो इस तरह से सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होता है। लेकिन जब भी सेल ने डिवाइड होना होता है तो क्या होता है कि जो डीएनए का मटेरियल होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शेप में आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही होगा, सबसे पहले क्रोमैटिन कंडेंस होगा और क्रोमोसोम्स की शेप को इख्तियार कर लेगा। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। अब क्या होता है, हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनके उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ये एक सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वो बात करते हैं कि बिकॉज द डीएनए हैज ऑलरेडी रेप्लिकेटेड बिफोर मियोसिस। अब वो कहते हैं मियोसिस से पहले क्योंकि डीएनए मटेरियल रेप्लिकेट होकर कॉपी बना चुका है, तो इस वजह से इसमें क्या होता है कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम मूव क्लोज टुगेदर। अब वो क्योंकि कॉपीज बन चुकी हैं, ठीक है, एक जैसे क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, तो उनके जो पेयर्स होंगे, ठीक है, एक जैसे क्रोमोसोम्स होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, वो आपस में एक साथ पेयर अप हो जाएंगे, जोड़े बना लेंगे।
होमोलोगस क्रोमोसोम मूव क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। दे पेयर अप इन अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस, और ये जो जोड़े बनाने का अमल है ये साइनेप्सिस कहलाता है हमारे पास, ठीक है। ये जो टर्म्स है ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने लाजमी याद करना है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड। अब वो कहते हैं ये जो क्रोमोसोम, एक जैसे क्रोमोसोम्स का एक पूरा जोड़ा है, इसको हम लोग टेट्राड कहते हैं, ठीक है। non-sister chromatid of homologous chromosome become zipped together forming X-shaped structure called chiasmata। अच्छा, अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये दोनों एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं और एक ही क्रोमोसोम की दो जो आर्म होती है इनको हम लोग सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक अमल होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स है, ठीक है, क्रोमोसोम्स है, ये आपस में जिप्ट होंगे। क्या होगा यहाँ पे, मैं फॉर एग्जांपल बड़ा करके थोड़ा सा क्रोमोसोम्स बना देती हूँ ताकि समझने में जो है वो आसानी हो जाए। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज ये बिल्कुल एक जैसे है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट ये आपस में इतने क्लोज आएंगे कि अपने एक दूसरे के पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। एक्सचेंज कर लेंगे, ये इस तरह से एक दूसरे के साथ जो है, मतलब ये इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक पार्ट है और ये दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट है। ये इस तरह से जो है आपस में ये एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे को, और ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम लोग chiasmata कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक्स, वो कहते हैं एक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये दोनों, और इसको हम लोग chiasmata कहते हैं। ईच chiasma इज द साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, ये जो chiasma है ये क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, मतलब एक्सचेंज हो रहा होता है एक एक पोर्शन का दोनों में। एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, नॉन सिस्टर जो क्रोमाटिड है उनके दरमियान क्रोमोसोम की एक्सचेंजमेंट हो रही होती है। क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्यों हो रही होती है, ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें रिकम्बिनेशन हो सके, ठीक है, नए कॉम्बिनेशंस बन सके। यहाँ पर हमारे पास जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब अगर हम लोग देखें तो एक हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर ये है और एक ही है, ठीक है। एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों आपस में इस तरह से जिप्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये अपना पोर्शन जो है इस वाले क्रोमोसोम को दे देगा और ये अपना पोर्शन इस वाले क्रोमोसोम को दे देगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे शिफ्ट हो गया और इसका पोर्शन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से क्रॉस ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट जब दोनों मिलते हैं तो इसको हम लोग chiasmata कहते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ पोर्शन हो रहा है और बाद में क्या होता है कि यहाँ पर एक्सचेंजमेंट हो चुकी है, ठीक है। ये क्यों हुई है, ताकि नए कॉम्बिनेशन जो है वो जेनेटिक मटेरियल के बन सके। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि अदर इवेंट्स ऑफ प्रोफेज 1। अब वो कहते हैं बाकी जो इवेंट्स है प्रोफेज 1 के आर सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, बस ये एक थोड़ा सा डिफरेंस पॉइंट था। यहाँ पर क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है, डीएनए मटेरियल जो होता है वो एक्सचेंज होता है टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान। द न्यूक्लियस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक। अब यहाँ पर क्या होगी कि वैसे ही न्यूक्लियर जो इन्वेलप है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, न्यूक्लियस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सेंट्रियोल माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल्स जो थे वो बिल्कुल अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे। वो क्या, सेंट्रियोल्स का क्या काम था, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेल, ये हमारे पास सेल की सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये अपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं। इनका काम होता है ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये अपना काम करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे एंड मेक स्पिंडल फाइबर टू विच क्रोमोसोम अटैच, जिसके साथ बाद में क्रोमोसोम्स जो है वो अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा कि द टेट्राड अटैच विद स्पिंडल फाइबर अलाइंग अलोंग द इक्वेटर। यहाँ पर क्या होगा, वो जो टेट्राड था वो बिल्कुल सेंटर पे जो है अलाइंग हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएंगे। इन दिस वे दे फॉर्म मेटाफेज प्लेट, और ये क्या करते हैं, इस तरह से ये मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। इन दिस मेटाफेज प्लेट ऑफ meiosis 1 टू स्पिंडल फाइबर फॉर्म बोथ पोल्स अटैच विद वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम।
अच्छा, यहाँ पर अब हम लोगों ने अगर हम एक बात करें, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे पास माइटोसिस हो रही थी वहां पे एक इस तरह से हमारे पास क्रोमोसोम होता था, यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर इसको अटैच करता था और यहाँ से भी, और इसको अलग अलग करके फॉर एग्जाम्पल इस तरह से बन जाते थे, ठीक है, ये इस तरह से अलग हो जाता था। लेकिन मियोसिस में थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, एक जैसे क्रोमोसोम्स थे, ये इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से जो है स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे और ये इनको इस तरह से अलहदा कर देंगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह से ये अलहदा अलहदा हो जाएंगे, मतलब पूरा पूरा क्रोमोसोम जो है वो अलहदा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इन द मेटाफेज प्लेट ऑफ मियोसिस फर्स्ट टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल अटैच विद वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब एक ही जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का उसके साथ अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एनाफेज। ईच स्पिंडल फाइबर अटैच विद द सिंगल क्रोमोसोम पुल टुवर्ड द पोल। अब वो कहते हैं हर वो स्पिंडल फाइबर जो एक सिंगल पूरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हुई है, फिर वो खींचना शुरू हो जाती है, पुल होना शुरू हो जाती है, ठीक है, अपने अपने पोल्स की तरफ। इन दिस वे, इस तरह द पेयर्ड क्रोमोसोम आर सेपरेटेड। वो जो क्रोमोसोम का एक जोड़ा था अब वो अलहदा हो जाता है, लेकिन वो पूरा पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है, वो सिस्टर्स क्रोमेटिड अलहदा नहीं हुए, पूरा पूरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक जोड़ा था उसमें से एक क्रोमोसोम इस पोल पे चला गया और दूसरा क्रोमोसोम इस पोल पे चला गया। One chromosome of each pair is pulled toward one pole and the other toward the opposite pole. अब जाहिर सी बात है वहां से पूरे पूरे जो पोल्स हैं वो अलहदा हो जाएंगे। So two haploid set of chromosome are formed. तो इस तरह से क्या होगा कि दो जो है haploid sets जो है वो बन जाएंगे। अब क्योंकि हाफ ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि पूरा पूरा क्रोमोसोम ही गया है, जाहिर सी बात है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है अब वो हाफ हो गए। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन टू सिस्टर क्रोमेटिड। अभी भी जो क्रोमोसोम्स हैं जो अभी यहाँ से जो है वो अपोजिट पोल्स में गए, उनकी दो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स वैसे ही मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टीलोफेज। फर्स्ट स्पिंडल डिसअपियर, स्पिंडल्स जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं एंड न्यूक्लियर इन्वेलप इज मेड। और न्यूक्लियर इन्वेलप जो पहले के डिसअपियर हो गई थी वो दोबारा बन जाती है अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट, दोनों हैप्लॉइड सेट के इर्द गिर्द। न्यूक्लियोलस आल्सो फॉर्मिंग ड्यूरिंग टीलोफेज फर्स्ट। उसके बाद दोबारा से क्या होता है कि जो हमारे पास डीएनए मटेरियल होते हैं दोबारा वो क्रोमेटन मटेरियल की फॉर्म में, क्रोमोसोम्स के क्रोमेटन से क्रोमेटन मटेरियल की फॉर्म में वापस आ जाता है। द क्रोमोसोम अनकॉइल, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अनकॉइल हो जाते हैं इन क्रोमेटन के फॉर्म में। साइटोकाइनेसिस अकर, फिर क्या होती है कि जो साइटोकाइनेसिस होती है साइटोप्लाज्म की डिवीजन वो होना शुरू हो जाती है। इन टू डॉटर सेल्स आर मेड, और दो डॉटर सेल्स जो है वो बन जाते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम से मजीद आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, क्रोमेटन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आता है, ठीक है, ये हमारे पास एक नॉर्मली सेल है। अब इसने डिवीजन के लिए क्या करना है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगी, सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो गई। उसके बाद मेटाफेज में क्या आती है कि मेटाप्लेट बनती है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पूरे दो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम का जोड़ा मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम का जोड़ा मौजूद है। स्पिंडल फाइबर जब बनेंगे तो ये एक पूरा क्रोमोसोम इधर ले जाएंगे, ये एक पूरा क्रोमोसोम यहाँ पे ले जाएंगे, ये वाले भी इसी तरह से अपने अपोजिट पोल्स में मूव कर जाएंगे। यहाँ पे यही कुछ दिखाया जा रहा है, ये पूरा क्रोमोसोम इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पिंक कलर, मतलब इसका एक पार्ट इसके पास है और इसका एक पार्ट इसके पास है। तो इस तरह से एनाफेज हो जाती है, दोबारा ये अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाती है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास मियोसिस फर्स्ट थी। अब हम देखते हैं मियोसिस सेकंड हमारे पास क्या होती है। मियोसिस सेकंड में आगे क्या होता है, अभी हमारे पास जो एक सेल था पेरेंट सेल वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हुआ। मजीद डिवीजन होगी उसमें, वो मजीद जो है डिवीजन होगी तो वो चार में, ये दोनों सेल जो है मजीद डिवाइड होंगे, ये भी दो सेल बना देगा, ये भी दो सेल बना देगा, तो चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो है हमारे पास बन जाएंगे। मियोसिस सेकंड क्लोजली रिजेंबल माइटोसिस। अब वो कहते हैं मियोसिस सेकंड जो होती है ये बहुत ज्यादा माइटोसिस से रिजेंबल करती है एंड कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस, और इसमें 4 फेज होते हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, ठीक है। अच्छा, लास्ट इन प्रोफेज सेकंड द न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर।
अब वो कहते हैं प्रोफेज सेकंड में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोलाई होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, वो दोबारा डिसअपियर हो जाती है। एंड द क्रोमेटिन कंडेंस, और क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है दोबारा कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है। सेंट्रियोल मूव टू द पोल्स, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अपने पोल्स की तरफ जाते हैं, फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर, दोबारा से स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ड्यूरिंग मेटाफेज स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। अच्छा, मेटाफेज में क्या होती है कि वो एक मेटाप्लेट इस तरह से अरेंज हो जाते हैं दोबारा एक ही लाइन में, ठीक है। काइनेटोकोर वो पॉइंट होता है जहाँ से स्पिंडल फाइबर आके क्रोमोसोम से अटैच होते हैं और उसको पुल करते हैं। ऑफ क्रोमोसोम अलाइंग देम एट सेल्स इक्वेटर, और ये सेल को उसके इक्वेटर पर अलाइन कर देते हैं वहाँ पे। इन एनाफेज सेकंड, जब एनाफेज सेकंड आती है तो स्पिंडल फाइबर पुल सिस्टर क्रोमेटिड अपार्ट टुवर्ड अपोजिट पोल्स। फिर उसके बाद क्या होता है कि एनाफेज सेकंड में स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं क्रोमेटिड्स को जो है आपस से अलग करते हैं और दोनों अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। फाइनली इन टीलोफेज, उसके बाद वो कहते हैं टीलोफेज सेकंड क्रोमोसोम अनकॉइल बैक इनटू द क्रोमेटिन, ठीक है। अब क्योंकि वो जब दोनों अपोजिट पोल्स में चले गए दोबारा से जो है उनके गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप प्रोड्यूस होगी और फिर न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर मटेरियल जो है दोबारा से अनकॉइल हो जाएगा क्रोमेटिन की फॉर्म में। न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म हो जाती है एंड न्यूक्लियोलस डिफॉर्म, और दोबारा से न्यूक्लियोलस फॉर्म हो जाता है एंड साइटोकाइनेसिस अकर, और उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। इस तरह से जो है जो हमारे पास एक पेरेंट सेल था वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हर एक के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 2 डॉटर सेल थे हमारे पास जो वहाँ से बने थे, दोनों ही फिर मजीद आगे डिवीजन में जाएंगे। इस तरह से दोबारा ये मेटाफेज में मेटाप्लेट बनाएंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर इनको अपनी तरफ पुल करेंगे टीलोफेज में, एनाफेज में अपने पास इनको पुल करेंगे, उसके बाद टीलोफेज आएगी। टीलोफेज में क्या होता है दोबारा न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाती है और इस तरह से ये सेल जो है 4 सेल्स में, एक सेल जो है पेरेंट सेल वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी सिग्निफिकेंस और इसके एरर्स को डिफाइन करेंगे। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।